जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या सगळ्यात आवडत्या कार्यक्रमात खूप खूप तुमचं स्वागत. राजकीय आणि त्याचबरोबर सामाजिक विषयावरची भविष्यवाणी या कार्यक्रमात आपण नेहमी वर्तवत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा आजही आपल्याबरोबर आलेले आहेत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. बऱ्याच विषयांवर आज आपल्याला गप्पा मारायच्या आहेत. सगळ्यांना उत्सुकता आहे आज नवीन काय भविष्यवाणी तुम्ही करणार याविषयी. पण आपल्या विषयांकडे जाण्यापूर्वी, क्योंकि आज का दिन शनि अमावस का है, आपसे इस दिन की विशेषता जानना चाहेंगे. बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं दर्शकों का अभिनंदन करता हूं कि जिस तादाद में, जिस संख्या में आपने हमको आज खड़से की प्रेडिक्शन के ऊपर प्रत्युत्तर दिए, अभिनंदन किया, शुभेच्छा दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं. ये कार्यक्रम को आपकी जो आप मन से आप इस कार्यक्रम को प्रेम करते हैं, इसके लिए मैं और रुजुता जी और जय महाराष्ट्र की सारी टीम आपका आभार प्रकट करते हैं. अब बात आई शनि अमावस्या की. शनि अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो अमावस्या का मतलब होता है कृष्ण पक्ष की 15 तारीख. 14 और 15 तारीख को शनि अमावस्या और शनि जयंती है आज. शनि का जन्म भी आज हुआ है. इसलिए सबसे पहले तो शनिदेव के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मंत्र का मैं वाचन करता हूँ कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम. शनिदेव की कृपा हमारे देश और हमारे महाराष्ट्र के ऊपर बनी रहे. और आज के दिन शनिदेव का जन्म हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलूँ तो विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे शनिदेव. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आपने ग्रहों में सबसे उत्तम, सबसे सौम्य और सबसे क्रूर आपके बारे में कहा जाता है. और आज के दिन अगर हम शनिदेव की उपासना, प्रार्थना, शनिदेव को आवड़ती चीज़ें जो हैं उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ. शनिदेव को काली चीज़ों का बहुत प्रेम है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र, शनि और राहु और केतु जो हैं, ये चारों जो हैं, इनको दैत्य ग्रह भी कहा जाता है. मगर शनिदेव जो हैं वो न्यायाधीश हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं. आपके पापों का फैसला भी वही करते हैं और आपके पापों का भुगतान आपको इसी पृथ्वी के ऊपर करना पड़ता है. और उसका भुगतान शनिदेव अपने हाथ में डंडा लेकर करते हैं. अमावस्या के दिन जब शनिवार पड़ता है, दिन पड़ता है, तो उसको शनि अमावस्या कहते हैं. और शुक्र पड़ता है तो शुक्र अमावस्या कहते हैं. सोम पड़ता है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं. इसलिए आज शनिवार के दिन अमावस्या का होना और जयंती होना, इसके लिए आपको जिन जिन लोगों को, जैसे तुला, वृश्चिक, धनु, इन तीनों राशियों के ऊपर साढ़े सती चल रही है, इसलिए इनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए. साथ में इनको आज के दिन काला उड़द अक्खा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, साथ में तिल का तेल शनिदेव को प्रदान करना चाहिए. ये उनको प्रिय वस्तुएं, उनकी प्रिय चीज़ें हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा. और साथ में ओम शन शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए. शनिदेव की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, मगर तभी बन सकती है जब आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि शनि कर्मों का भुगतान करता है. आप पाप करके पुण्य या अच्छा फल शनि से नहीं प्राप्त कर सकते. आपने पाप किया है, किसी का दिल दुखाया है, चोरी की है, फ्रॉड किया है, तो आपको भुगतान करना है. शनिदेव की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी. लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनिदेव को जब भी आप मंदिर में जाएं तो डायरेक्ट दृष्टि, आंखों में आंखें डालकर कभी भी शनिदेव को प्रणाम नहीं करते. जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये बात जरूरी है. हमेशा शनिदेव के चरणों में देखकर उनको ओम शन शनेश्वराय नमः ये मंत्र का उच्चारण करें. उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है. और दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ जाती है तो कभी कभी वो दृष्टि क्रूर भी हो सकती है. इसलिए हमेशा शनि के चरणों में प्रणाम करें. बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम शनिदेव का दर्शन करते हैं और दर्शन कर लेने के बाद हम पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना चाहिए. बिल्कुल सही है, ये भी आपकी बात सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि के साथ में 2 और ग्रह हैं. उनको बोलते हैं छाया ग्रह, राहु और केतु. तो कहीं ना कहीं उनकी छाया कभी कभी आपके साथ ना चल पड़े, इसलिए भी. मगर किसी भी देव को जब भी आप प्रणाम करके निकलते हो
तो वापस देखने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद आपके साथ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आज का दिन विशेष जो हमने पंडित जी से सुना। पंडित जी, बिना कोई समय गवाए अभी हमें जो एक राजकीय मुद्दा जिसको लेके आज सुबह से चर्चा चल रही है और आपकी भविष्यवाणी फिर एक बार सही निकली हुई है, और वो है एकनाथ खड़से जी का विषय। तो हम और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आगे एकनाथ खड़से जी की कुंडली क्या कहती है, उनका आगे का भविष्य क्या है। लेकिन ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पंडित जी ने 15 दिन पहले जब यह विवाद शुरू हुआ था तब क्या भविष्यवाणी की थी राजमंत्र में। मंगल और शनि विष योग का निर्माण करते हैं। 16/9/2016 से पहले एकनाथ खड़से साहब की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको केंद्र में बुलाया जाए और उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कोई कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि उनको कहीं ना कहीं इस जो अभी योग बना हुआ है उसके लिए उनको प्रताड़ना भी झेलनी पड़ सकती है। पंडित जी, 2 चीज़ें आपने इसमें कही थी, दोनों सही निकली है। एक तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी है, ऊपर से उनको प्रताड़ना भी अपनी पार्टी में सहनी पड़ी है। अब सबको ये लग रहा है कि एकनाथ खड़से जी का आगे चल के क्या होगा, तो कहिए क्या होगा। 2/9/1952 जो उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, मुझे लगता है कि यही है। और मकर राशि, मकर लगन। मैंने दर्शकों से पिछली बार 21 तारीख के कार्यक्रम में उनकी कुंडली का पूरी तरह से वर्णन किया था। अगर हम उनकी कुंडली देखें तो उनके लाभ के घर में, आज फिर मैं वही बोलता हूं, उनके लाभ के घर में शनि और मंगल की कुदृष्टि बनी हुई है। कुदृष्टि मतलब विष योग बना हुआ था। लाभ का घर क्या होता है? एकादश भाव, 11वां घर होता है। 11वें घर में जो मंगल और शनि का विष योग बना हुआ है, और उस विष योग की वजह से मैंने पिछली बार भी बोला था कि उनकी प्रतिष्ठा को आंच लग सकती है, उनको तकलीफ हो सकती है, उनको पद छोड़ना पड़ सकता है, उनके ऊपर आरोप लग सकते हैं केंद्र से कारण बताओ नोटिस के साथ साथ में। ये तो उन्होंने अच्छा किया कि रेजिग्नेशन दे के अपनी इज्जत बचा ली, नहीं तो अगर उनको निष्कासित कर दिया जाता या उनको कुछ बोला जाता तो आंदोलन हो जाता, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी ओबीसी की एक फौज खड़ी है जो उनको बहुत प्रेम करती है। मगर कहते हैं कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। शनि और मंगल जब भी इकट्ठे किसी की कुंडली में किस पर्टिकुलर ग्रह में बैठे होते हैं, जैसे कर्म स्थान, भाग्य स्थान, लाभेश में, तो डेफिनेटली उसके लिए उनको पूजा अर्चना, मैं बार बार आज भी बोलता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी खड़से साहब के ऊपर मुसीबतें अभी कम नहीं हुई हैं। 16/9/2016 से पहले उनको पूजा प्रार्थना और साथ में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उनकी कुंडली का बड़ी गहनता से अध्ययन करते हैं तो बुध की महादशा जिसमें शुक्र बैठा हुआ है, देखिए मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये एक फैमिलीज हैं। गुरु की फैमिली में मंगल, सूर्य और चंद्रमा है, शनि की फैमिली में शुक्र है। तो कहीं ना कहीं बुध की महादशा में शुक्र जो है उसकी अंतर्दशा जो है वो उनके लिए खराब दिन लाकर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं वातावरण अभी भी उनके लिए खराब है। और मैं तो यह आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं एकनाथ जी को कि आपसे अनुरोध है कि आप कतई राजपाट के पीछे अभी मत भागें। आपको इमीडिएटली अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए, इमीडिएटली आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और हो सके तो अपना क्रीटोन लेवल, क्योंकि उनको किडनी की रिप्लेसमेंट हुई है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगले 40 से 50 दिनों में उनको सेहत के लिए भी प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर हम उनका छठा घर देखते हैं तो वो भी विक्षिप्त हुआ है। डेफिनेटली उनको कष्ट निवारण और आरोग्य पूजा करवा लेनी चाहिए। अगर आप बोलें कि आगे आने वाले दिनों में वापस वो कभी फिर डेफिनेटली 10वें महीने के बाद कुछ योग बनते हैं कि वापस उनको सब कुछ ठीक होकर वो सत्ता में काबिज हो जाए। पर फिलहाल फॉर 3 और ऊपर से एक है कि उन्हें उनकी प्रकृति, उनकी सेहत का है विशेष खास ध्यान रखना होगा एकनाथ खड़से जी को। बिल्कुल बिल्कुल उनकी सेहत, देखिए छठा अगर रोग स्थान है,
और पहला घर जो है वो शरीर स्थान है। इन दोनों घरों की अगर हम पूर्णतः गणना करें तो उनको अगले 60 दिनों में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और हो सके तो डॉक्टर का परामर्श लेकर अपनी दवाई और अपना व्यायाम चालू रखें, क्योंकि सेहत के ऊपर भी ये प्रहार करता है। मैं अब बोलता हूं कि 11वें घर से शनि मंगल का योग जो है वो कहीं ना कहीं छठे घर और शरीर स्थान के ऊपर आपके लिए अच्छा नहीं है। इसको क्योंकि अगर आपकी तबीयत अच्छी है, अगर आपकी सेहत अच्छी है, राज भी तभी भोगने का आनंद आता है। अगर आप बीमार हैं, आपकी सेहत खराब है, तो उस राजपाट और उस पैसे का क्या करना। इसलिए आपसे अनुरोध है, मगर रुजुता जी लालच और कहीं ना कहीं सत्ता, कहीं ना कहीं राजकरण का जो आदमी का चस्का है वो नहीं हटता है। इसलिए पंचतंत्र का एक श्लोक सुनिए, जीर्यन्ते तृष्णा, इसके ऊपर बोला गया है कि जीर्यन्ते कर्णा, कान पक जाते हैं, जीर्यन्ते दंता, दांत गिर जाते हैं, जीर्यन्ते बाला, आदमी के बाल गिर जाते हैं, जीर्यन्ते कंठा, कंठ रुद्र हो जाता है, ना जीर्यन्ते तृष्णा, तृष्णाए तरुणा, तृष्णा कभी भी बुढ़ी नहीं होती, वो जवान बढ़ती जाती है। इसलिए तृष्णा को त्याग कर भगवान की शरण लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आयुर्वेदा और किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर अपनी सेहत को देखें, क्योंकि आगे आपके जीवन में वापस राजयोग आ सकता है। शुभम करोतु कल्याणम। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आज एकनाथ खड़से जी के बारे में हमने बात की, लेकिन ये जैसे ही ये मामला उठा है उसके बाद सब कहने लगे हैं कि बीजेपी में और भी क्या कोई मामले आ सकते हैं जिसमें कि और कोई मंत्री है ऐसे विषय में फंस सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो 6/4/1980 भारतीय जनता पार्टी की जन्मदिन है। माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है, भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि है। सैकड़ों बार मैं ये आपके सामने समक्ष कर चुका हूँ। और शनि और मंगल इस वक्त 16/9 तक बुरी दृष्टि बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बैठा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करें तो कुछ अखबारों के माध्यम से उनके ऊपर भी छींटा काटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसाम जीतना कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं थी। अति आत्मविश्वास और अपनी पीठ थपथपाने से कुछ होने वाला नहीं है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रेस्टलेस के दिन आए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर आपने अखबार रोज पढ़ी है, चाहे वो दरेकर हैं, चाहे वो मनोज कोटक हैं, चाहे वो मिस्टर सिंह हैं। इन नए लोगों को जगह दे दी गई और पुराने लोगों को पूछा नहीं गया। इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो श्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी लग रहे हैं। इसलिए मैं आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि कहीं ना कहीं 16/9 नहीं 16/10 तक फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि सत्ता के ऊपर काबिज होना यही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा कैसे करनी है वो आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैं हमेशा कहते आया हूँ, इट्स ए फैमिली ऑफ आरएसएस। तो आरएसएस में तो सुबह ये सिखाया जाता है कि नमस्ते सदावत सदे मातृभूमि। तो मातृभूमि की सेवा करने के लिए लोग आपको अन्य पार्टियों के साथ में तुलना करने के लिए आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको खुद अपने पद का त्याग दे देना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्य नेताओं के ऊपर, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस है, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, उनके ऊपर भी 16/9/2016 तक कहीं ना कहीं ये मंगल और शनि की तलवार टंगी रहेगी। और प्रतिष्ठा के ऊपर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा सकते हो, अब आपकी बारी है, आपको इसका प्रहार झेलना पड़ेगा। चाहे वो एमपी में मैयप्पन घोटाला हो, चाहे यहाँ पर चिक्की घोटाला हो। अब एकनाथ खड़से की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं तौड़े साहब की बात, तो वाई नॉट हम एक ऐसा मजबूत सशक्तिकरण राजनीति में क्यों नहीं ला सकते जो आम आदमी की सेवा करने की कोशिश करे। क्यों बढ़ गए किसानों की आत्महत्या की मात्रा, क्यों बढ़ गई? 40 रुपए से 200 रुपए किलो दाल क्यों हो गई? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, करिए।
मगर ये ज़रूर देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो त्रुटियां हैं उसको कैसे संभाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं अगले 4 से 5 महीने चुनौतियों भरे हैं। डेफिनेटली लोगों का सामना करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, राज्य में भी आपको यही स्थिति फिलहाल दिखती है। पंडित जी, और एक विषय, क्योंकि आपने बात तो मनोज कोटक जी का नाम भी लिया है, विवेकानंद गुप्ता जी का नाम भी लिया हुआ है, तो एमएलसी के उम्मीदवार को लेके काफ़ी सारा बखेड़ा भाजपा में जो हुआ वो हमने सबने देखा है। तो अब कहिए मुंबई भाजपा में इस वक्त क्या चल रहा है, और क्या इसमें उनके जो अध्यक्ष हैं मुंबई के आशीष शेलार, उनका भी नाम है? देखिए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष जो आशीष शेलार हैं वो बहुत ही मेहनती और सक्षम व्यक्ति है। मगर अगर हम ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और डेफिनेटली जिताने के बाद ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएं और लोग आपके समक्ष गलतियां करते रहें और आप 2014 में लाए हुए लोगों को प्रमोट करें, और 2002 से जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आप नकार दें और उनको आप धुतकार दें। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि पॉसिबल है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ रीशफलिंग होगी, वापिस कुछ मिनिस्टर निकाले जा सकते हैं, कुछ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जो हैं अगले 3 महीनों के अंदर अंदर बदले जा सकते हैं। उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, और उसके बाद में जो मेरे पास जो 2-3 नाम हैं जिनकी कुंडलियों का मैं हमेशा अध्ययन करते आया हूं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक नया चेहरा सुनील राणे भी बन सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ, सुनील राणे भी बन सकते हैं, और उनके साथ साथ में और 1-2 नाम हैं, ऐसा कह लीजिए कि एक बलूनी साहब हैं, उनका नाम है, और मनोज कोटक हैं। कहीं ना कहीं इनको भी इनके नाम भी सामने आएंगे, मगर कुंडली के हिसाब से सुनील राणे जो हैं इस पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी भविष्यवाणी आज हम राजमंत्र में सुन रहे हैं कि आशीष शेलार, जो कि फिलहाल सीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी के नज़दीकी माने जाते हैं, वो शायद इस पद से, उनके पद से हटा दिए जा सकते हैं 3 महीने के अंदर। तो पंडित जी, एक ये बीजेपी की बात हुई, इसके बाद मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ वो है इस बारे में कि आपने एक प्रेडिक्शन तो की थी, राहुल गांधी को अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जा सकता है। उस बारे में सोनिया जी ने भी अब कहा है कि वो बन सकते हैं। तो क्या आपके कुंडली के हिसाब से कुछ आपने तारीख, कुछ उसका एक टाइम फ्रेम ये किया है कि कब बन सकते हैं राहुल जी अध्यक्ष कांग्रेस के? देखिए, राहुल गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, एक भोला भाला व्यक्ति जिसको राजनीति का अभी तक ये समझ लें कि तड़का ही नहीं लगा जिस चीज़ का, और भोला भाला व्यक्ति जिसको कोई भी जिसकी टांग खींच लेता है। मगर मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जब ग्रह दशा बदलती है तो रंक राजा बन जाता है और चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। भेड़ बकरी चलाने वाला व्यक्ति उस अमेरिका का प्रधानमंत्री बन सकता है। राहुल गांधी की सौम्यपन, राहुल गांधी का सादापन, राहुल गांधी का एक जो सिंपलिसिटी है वो लोगों को भाएगी। और अब हमने ये प्रेडिक्ट किया था राजमंत्र के माध्यम से कि 20 अप्रैल के बाद राहुल गांधी जो है वो देश में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं 18 जुलाई से पहले राहुल गांधी जो है वो अपनी माता जी से पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और इसको वो बहुत सक्षमता से निभाएंगे। आप ये मत सोचिए सोया हुआ देवी गौड़ा अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और देश चलाने के लिए गांधी फैमिली ने जो कुर्बानियां दी हैं वो किसी से छुपी नहीं है। मैं ना तो मोदी जी का पंडित हूं, ना सोनिया गांधी का पंडित हूं। 9 ग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्र जो कहते हैं वो आपके समक्ष रखता हूं, जिसने
राजा बनना है वो बन के रहता है, और जिसने राजा से रंक बनना है वो ग्रह दशा उसको बना कर रहती है। लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि आप ऐसी भविष्यवाणियाँ करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डेफिनेटली मुझे एक बात का फ़ख्र है, गर्व होता है कि मेरे बुज़ुर्गों ने जो विद्या मुझे दी है वो मैं पूरी तरह से उसका पालन कर रहा हूँ। और लोग राजनीति का, राज धर्म का पालन करते हैं, मैं ज्योतिष धर्म का पालन करता हूँ। और अगर कभी ऐसा कभी होता है तो सोक्रेट्स को जहर देने के बाद में सुकरात बन गया था, और जीसस को सूली पे चढ़ाने के बाद वो क्राइस्ट बन गया था। तो इसलिए मित्रों, ग्रह दशा के साथ सम्मान से उनको देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं राम 14 वर्ष के वनवास पे चले जाते हैं और चक्रवर्ती सम्राट के घर में पैदा हुई सीता वन में धक्के खाती है। ग्रहों का सम्मान भगवान ने भी किया। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, इसका कहने का मतलब यह है कि आने राहुल वाला गांधी साल, भी। जी हाँ बिल्कुल, 2017 साल जो है राहुल गांधी के लिए अच्छा गुजरने वाला है। 2017 के बाद तो आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि ये वही लड़का है क्या? अच्छा, हाँ, ये वही लड़का है जिसको लोग उल्टे सीधे नाम रखते थे। नो, याद रखिए उसके पीछे गांधी लिखा हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, वक्त बहुत कम हो चुका है तो हमें बात जो करनी है अब मार्केट के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दर्शक जो है वो पूछते रहते हैं शो से पहले कि मार्केट के बारे में पंडित जी क्या कह रहे हैं, हमें सुनाओ। बिल्कुल सही है। देखिए मित्रों, बिल्कुल माहौल वैसा ही बना जिस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया था। भगवान की बड़ी कृपा रही कि बाजार ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसे हमने बोला था कि 27,200 का आंकड़ा छू सकती है। 27,000 का आंकड़ा छुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, और आने वाले दिनों में 27,200 का आंकड़ा अब भी मैं ऊपर का कहता हूँ, और नीचे का आंकड़ा जो है, क्योंकि बाजार में थोड़ी हल्की मंदी आपको 3-4 दिन दिखाई देगी। 26,843 पे बंद हुआ है, 26,400 तक बाजार एक बार आ सकता है नीचे का स्तर। मगर मैं आज भी बुलिश हूँ, आप कुछ स्क्रिप्ट को लेकर बैठे रहिए 6 महीने तक तो डबल भी हो सकती हैं। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 8,300 का आंकड़ा छू लिया था। निफ्टी 8,220 पे बंद हुई है। मैं अगेन 8,340 का निफ्टी का आंकड़ा देखता हूं, मगर मंदी होने की वजह से निफ्टी का नीचे का आंकड़ा 8150 हो सकता है। गोल्ड और बिल्कुल, हाँ, तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वापस जंप मार गया नीचे, हमारा सम्मान रखा 28,800 तक आया। अब भी इस गोल्ड जो है 29,387 पे फ्राइडे और सैटरडे को बंद हुआ। आज गोल्ड जो है वापस 29,700 के ऊपर जंप मार सकता है, मगर नीचे का स्तर वापस गोल्ड में 28,900 28,800 का है। सिल्वर आई हैव बीन टेलिंग यू कि सिल्वर में एंटर करिए। गोल्ड 500 रुपये बढ़ा, सिल्वर 800 रुपये बढ़ा। सिल्वर की बात करें तो 39,079 पे बंद हुआ। नीचे का स्तर सिल्वर का 38,500 और ऊपर का स्तर 40,000 रुपये। सो यू हैव अनदर 1,000 रुपीज टू अर्न। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डाउ जोन हो या नैस्डैक हो, उसमें मंदी दिखाई देती है। अच्छा। जिसका इफेक्ट डॉलर के ऊपर भी पड़ेगा। बिल्कुल, और जिसका हमें फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारी बातों पे आज हमने की है, और आपने मुंबई भाजपा के बारे में भी भविष्यवाणी की है जिसका हमें इंतजार रहेगा। आज वेळेअभावी आपण कार्यक्रमात इकडेच थांबतोय, पण नेहमीप्रमाणे ज्या ज्या प्रेक्षकांनी आपल्याला कळवलंय, आवर्जून कळवलंय या कार्यक्रमाबद्दल, त्यांची नावं आपण आवर्जून घेणार आहोत। सुनील सुकम आहेत, अमर पुरोहित, राज गायकवाड, प्रमोद वैद्य, सुमरेंद्र कल्याणीकर, सनी राठोड, निलेश हरले, निखिल पाटील, सुजित धोनगडे, आणि हे सगळे पुणे, मुंबई, महाराष्ट्रातनं हे आलेले फोन कॉल्स आहेत, लिहिलेली पत्र आहेत, ज्यांच्यामुळे आपला कार्यक्रम रोज चांगला होत असतो। ह्या कल्पनेने की इतके जण महाराष्ट्रात आपला शो बघतायत, ह्याने आम्हालाही एक हुरूप येत असतो नक्कीच। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे अपने शो में हिस्सा लिया और भविष्यवाणी की प्रोग्राम में। इथेच थांबतोय राजमंत्रमध्ये। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।